रात के ठीक 12 बजे उस रोज एक औरत के रोने की आवाज आती है, लेकिन असली डर आवाज में नहीं है। डर इस बात का है कि जो भी उस रोने की वजह जानने गया वो सुबह वापस तो आया, पर वो नहीं था। आज पता चलेगा शमशान रोता क्यों है और हर साल एक चेहरा क्यों बदल जाता है। गांव के किनारे जहां पगडंडी खत्म होती थी, वहीं से शुरू होता था सन्नाटा। उस सन्नाटे के उस पार थोड़ी दूरी पर एक पुराना शमशान घाट था। टूटी चिताओं की राख, आधे जले लकड़ी के लट्ठे और हवा में घुली हुई एक अजीब सी गंध। गांव में एक बात मशहूर थी, हर रात ठीक 12 बजे उस शमशान से रोने की आवाज आती थी। पहले लोगों ने सोचा किसी जानवर की आवाज होगी, फिर किसी ने कहा नहीं, वो एक औरत रोती है। धीरे धीरे डर ने कहानी का रूप ले लिया। कहते हैं जो उस आवाज का पीछा करता है वो सुबह तक पहले जैसा नहीं रहता। गांव का ही एक लड़का था, रघु, जिद्दी, निडर और थोड़ा हद से ज्यादा जिज्ञासु। एक रात उसने तय किया आज सच सामने आएगा। घड़ी ने 12 बजाए, टन टन टन, और तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। शमशान की तरफ से धीमी कांपती हुई रोने की आवाज आई, हुस हुस। रघु का गला सूख गया, पर कदम पीछे नहीं हटे। वो आगे बढ़ा। जली हुई चिता के पास एक सफेद साड़ी में बैठी परछाई दिखी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और सिसकियां। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई, उसका चेहरा अब भी झुका था। अचानक उसने फुसफुसा कर कहा, तू देर से आया। रघु के पैर जम गए। क्या मतलब? परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा खाली था, ना आंख, ना नाक, ना होंठ, सिर्फ काली गहरी खोखली त्वचा। रघु चीखने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा और सामने खुद को खड़ा देखा। वही कपड़े, वही चेहरा, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली। उसका दूसरा रूप मुस्कुराया। हर साल एक चाहिए। रघु का असली शरीर जड़ हो गया। सफेद साड़ी वाली परछाई अब उसके पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे उसका दूसरा रूप धुएं की तरह उसके अंदर समाने लगा, और फिर सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रघु शमशान के बाहर बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप, आंखें खुली पर उनमें कोई भाव नहीं। किसी ने पूछा, रघु क्या हुआ? वो धीरे से मुस्कुराया, ठीक उसी तरह जैसे कल रात उसका दूसरा रूप मुस्कुराया था। उस रात फिर 12 बजे शमशान से रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार रोने की आवाज के बीच एक मर्द की हंसी भी गूंज रही थी। गांव वाले समझ गए शमशान किसी को मारता नहीं, वो हर साल किसी का रूप ले लेता है और असली आत्मा को रोने के लिए छोड़ देता है। आज भी अगर आधी रात को उस रास्ते से गुजरो तो एक लड़का दिखाई देता है जो मुस्कुराते हुए पूछता है, तू देर से आया।